तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछले अध्याय 3 जो कि हमारा अभ्यास 1 एवं अभ्यास 2 ग्रह कार्य के रूपांतरण के बारे में बताया जा रहा था। और अभ्यास 1 जिसमें बताया जा चुका था, और अभ्यास 2 जिसमें कि शब्दों के रूपांतरण के को बताया जा रहा था के बारे में। और कुछ अभ्यास छूट गया था, तो छूटे हुए अभ्यास को आरंभ करते हैं। चलिए। दोस्तों, अगला शब्द है करोली। तो का रा में स्वर है, रा ऊर्ध्वगामी बनेगा, और इसके बाद ला ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है, ये ऊपर की ओर लिखा जाएगा। रा में द्वितीय स्थान का स्वर है, द्वितीय स्थान पर दाईं ओर लगा देंगे। और ला में तृतीय स्थान का स्वर है, तृतीय स्थान पर दाईं ओर लगाएंगे। कलसी, का अग्रगामी है, ला ऊर्ध्वगामी है, इसलिए का रेखा पर रहेगा और ला ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर, और सा इस प्रकार से अधोगामी बनेगा। सा में तृतीय स्थान का स्वर है, दाईं ओर तृतीय स्थान पर लगा देंगे। कलम, का अग्रगामी, ला ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी रेखा पर, ऊर्ध्वगामी रेखा से ऊपर, और मा अग्रगामी इस प्रकार बनाएंगे। अगला रेखाक्षर है इस प्रकार द्वितीय स्थान का स्वर लगाएंगे। अगला रेखाक्षर है सुरमा। सा में तृतीय स्थान का स्वर है, सा रेखा से काट कर लिखेंगे। रा अधोगामी और मा अग्रगामी इस प्रकार बनाएंगे। सा में तृतीय स्थान का स्वर रा के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगेगा। खेद, खा अग्रगामी, दा अधोगामी, अग्रगामी रेखा से ऊपर रहेगा, अधोगामी रेखा पर रहेगा, क्योंकि अग्रगामी में द्वितीय स्थान का स्वर है। दोस्तों, अग्रगामी में अगर द्वितीय स्थान का स्वर होता है, उसके बाद अधोगामी होता है, तो अग्रगामी रेखा से ऊपर और अधोगामी रेखा पर लिखा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। और खा के बाद में स्वर है, तो नीचे की ओर द्वितीय स्थान पर स्वर लगा देंगे। खेलना, खा अग्रगामी है, ला ऊर्ध्वगामी है। खा में द्वितीय स्थान का स्वर है, तो रेखा पर ला ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर, ना अग्रगामी इस प्रकार लिखेंगे। खा में बाद में स्वर है, तो नीचे की ओर द्वितीय स्थान पर स्वर लगाएंगे। ना में बाद में स्वर है, तो ना के प्रथम स्थान पर नीचे की ओर लगाएंगे। खीरा, खा में तृतीय स्थान का स्वर है, रा ऊर्ध्वगामी है, तो खा नीचे रेखा से नीचे लिखेंगे और रा ऊर्ध्वगामी रेखा काट कर लिखेंगे। खा में तृतीय स्थान का स्वर है, रा के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगाया जाएगा। रा में प्रथम स्थान का स्वर है, दाहिनी ओर प्रथम स्थान पर लगाएंगे। गगरा, गा गा दोनों अग्रगामी है, रा में स्वर है, ऊर्ध्वगामी है, तो अग्रगामी के बाद ऊर्ध्वगामी आता है अग्रगामी रेखा पर, और ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर लिखा जाएगा। जैसे इस प्रकार ग ग और रा में स्वर है, रा में स्वर है दोस्तों, तो रा ऊर्ध्वगामी इस प्रकार लिखेंगे। और रा में प्रथम स्थान का स्वर है, रा के बाद में स्वर है, तो दाईं ओर प्रथम स्थान पर लगाएंगे। मजरा, मा अग्रगामी रेखाक्षर है, जा अधोगामी रेखाक्षर है। अग्रगामी के बाद अधोगामी रेखाक्षर हो, तो अग्रगामी रेखा से ऊपर और अधोगामी रेखा पर लिखा जाता है। इस प्रकार से जा अधोगामी है, रेखा पर रहेगा। रा में स्वर है, यहाँ पर रा ऊर्ध्वगामी लिखा जाएगा, क्योंकि रा में स्वर है, और रा में प्रथम स्थान का स्वर है, तो ये दाहिनी ओर प्रथम स्थान पर इस प्रकार स्वर लगा दिया जाएगा। अगला रेखाक्षर है गठरी। गा अग्रगामी है और ठा अधोगामी है, तो अग्रगामी रेखा से ऊपर रहेगा और अधोगामी रेखा पर रहेगा, इस प्रकार से। और रा में तृतीय स्थान का स्वर है, तो रा ऊर्ध्वगामी बनेगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, रा ऊर्ध्वगामी रहेगा। रा में तृतीय स्थान का स्वर है, रा के बाद में स्वर है, तो दाईं ओर तृतीय स्थान पर स्वर लगा देंगे। अगला रेखाक्षर है गदराना। गा अग्रगामी है, दा अधोगामी है, तो अग्रगामी रेखा से ऊपर और अधोगामी रेखा पर
इस प्रकार लिखा जाएगा। और रा में स्वर है तो रा ऊर्ध्वगामी लिखा जाएगा इस प्रकार से। और ना अग्रगामी रेखाक्षर है, इस प्रकार बनाएंगे। रा में प्रथम स्थान का स्वर रा के बाद में है तो दाईं ओर नीचे प्रथम स्थान पर लगाएंगे। ना में बाद में स्वर है, नीचे की ओर प्रथम स्थान पर लगाएंगे। गन्ना, गा अग्रगामी रेखाक्षर है और ना भी अग्रगामी रेखाक्षर है, रेखा पर रहेगा। और ना और ना, यहाँ पर दो ना बनाएंगे हम, रेखा पर ही बनाएंगे। और दूसरे ना में प्रथम स्थान का स्वर है तो नीचे की ओर प्रथम स्थान पर स्वर लगा देंगे दूसरे ना में। अगला रेखाक्षर है गिलास। गा में तृतीय स्थान का स्वर है, ला ऊर्ध्वगामी है तो गा अग्रगामी रेखा से नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि अग्रगामी के बाद ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है। तो अग्रगामी रेखा से नीचे लिखेंगे और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर रेखा से काटते हुए लिखा जाएगा। मिलास, मिलास। और मा में तृतीय स्थान का स्वर है, ये ला के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगाया जाएगा। ला में प्रथम स्थान का स्वर है तो ला के दाईं ओर प्रथम स्थान पर लगाया जाएगा, क्योंकि ला में प्रथम स्थान का स्वर ला के बाद है। गुच्छा, गा अग्रगामी है, चा अधोगामी है। गा में तृतीय स्थान का स्वर है तो अधोगामी रेखा से काट कर लिखा जाएगा और अग्रगामी रेखा से ऊपर, इस प्रकार से चा और छा। और गा में तृतीय स्थान का स्वर है, चा के तृतीय स्थान पर डैश इस प्रकार लगाएंगे। और छा में प्रथम स्थान का स्वर है तो दाहिनी ओर प्रथम स्थान पर स्वर लगा देंगे। गीदड़, गा अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर है, उसके बाद अधोगामी है, अग्रगामी रेखा से ऊपर रहेगा, द अधोगामी रेखा काट कर लिखा जाएगा। और ड़ा नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बनाया जाएगा इस प्रकार से। गा में तृतीय स्थान का स्वर है, दा के तृतीय स्थान पर बाईं ओर स्वर लगा देंगे। गुंजान, गा अग्रगामी रेखाक्षर है, ना अग्रगामी रेखाक्षर है, अंक को हम ना से प्रकट करेंगे। और जा अधोगामी है तो जा हमारा रेखा से काट कर लिखा जाएगा। गा और ना रेखा से ऊपर लिखे जाएंगे। गा रेखा से ऊपर लिखेंगे, अंक की बिंदी के लिए हम ना का प्रयोग करेंगे अग्रगामी रेखाक्षर का। और जा रेखा से कट जाएगा, क्योंकि गा अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर है और अंतिम अक्षर ना है। ना को हम इस प्रकार से जा के बाद लिख देंगे। और गा में तृतीय स्थान का स्वर है, ना के तृतीय स्थान पर ऊपर की ओर लगाया जाएगा। जा में प्रथम स्थान का स्वर जा के बाद में है तो प्रथम स्थान का स्वर दाईं ओर लगाएंगे। गूंगा, गा अग्रगामी है, ना अंक की बिंदी को हम ना से प्रकट करेंगे। और गा ये भी अग्रगामी है, इसको हम अंगा भी यूज कर सकते हैं, अंगा। गा में तृतीय स्थान का स्वर है, रेखा पर रहेगा, अंगा भी रेखा पर ही रहेगा, इस प्रकार से लिखेंगे। अगला रेखाक्षर है गढ़ना। गा अढ़ा, अढ़ा अधोगामी रेखाक्षर है, गा अग्रगामी रेखाक्षर है तो अग्रगामी रेखा से ऊपर रहेगा, अधोगामी रेखा पर रहेगा। और इसके बाद ना अग्रगामी है तो अधोगामी के बाद अग्रगामी रेखाक्षर इस प्रकार बनाया जाएगा। अढ़ा में ना में प्रथम स्थान का स्वर है, ना के बाद में स्वर है, नीचे की ओर प्रथम स्थान पर इस प्रकार स्वर लगा देंगे। पढ़ना, पा अधोगामी रेखाक्षर है, रेखा पर लिखा जाएगा। अढ़ा अधोगामी रेखाक्षर है, इस प्रकार बनाएंगे। ना अग्रगामी रेखाक्षर है, अधोगामी के बाद अग्रगामी रेखाक्षर इस प्रकार बनाएंगे। और ना में प्रथम स्थान का स्वर है, ना के बाद में स्वर आया हुआ है तो नीचे की ओर प्रथम स्थान पर इस प्रकार लगाएंगे। चढ़ना, चा अधोगामी रेखाक्षर है, रेखा पर रहेगा। अढ़ा अधोगामी रेखाक्षर है, अधोगामी के बाद इस प्रकार हम लिखेंगे।
ना अग्रगामी रेखाक्षर है। अढ़ा के बाद इस प्रकार अग्रगामी रेखाक्षर लिखेंगे। और ना में प्रथम स्थान का स्वर, ना के बाद में ही नीचे की ओर प्रथम स्थान पर इस प्रकार लगाएंगे। गूढ़, गा अग्रगामी है, अड़ा अधोगामी है और अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर है, तो अग्रगामी रेखा पर रेखा से ऊपर लिखा जाएगा और अधोगामी रेखा को काटते हुए लिखा जाएगा। क्योंकि अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर है तो अग्रगामी रेखा से ऊपर लिखा जाएगा और अधोगामी रेखा को काट कर लिखा जाएगा। गा में तृतीय स्थान का स्वर है तो अधोगामी अढ़ा के तृतीय स्थान पर बाईं ओर इस प्रकार लगाया जाएगा। मुड़ना, मा अग्रगामी रेखाक्षर है, अढ़ा ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है, अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर है, ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर रेखा से काट कर लिखा जाएगा। ना अग्रगामी इस प्रकार लिखा जाएगा। अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर ऊर्ध्वगामी के तृतीय स्थान पर पहले बाईं ओर लगेगा, ना में प्रथम स्थान का स्वर नीचे की ओर लगेगा। इस प्रकार हम शब्दों को रेखाक्षर में परिवर्तित करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं अभ्यास 1 जिसमें रेखाक्षरों को हमने शब्दों में परिवर्तित किया था इस प्रकार से और अभ्यास 2 जिसमें हमने शब्दों को रेखाक्षरों में परिवर्तित किया था, जो कि आप देख सकते हैं। ये शब्द हैं जो कि रेखा अक्षरों में परिवर्तित किए गए हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों गृह कार्य के लिए आपको एक अभ्यास दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आपको दिए गए दोनों अभ्यासों के एक एक रेखाक्षर को एक एक पेज अभ्यास करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अभ्यास 3 जो कि गृह कार्य के लिए आपको दिया गया है। इसमें शब्दों को रेखा अक्षरों में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों आशा है आप इस अभ्यास को आसानी पूर्वक रेखा अक्षरों में परिवर्तित करेंगे नियमों का संज्ञान लेकर। फिर भी यदि आउटलाइन बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या आपको आ रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, जिसका समाधान हम जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।